कहते हैं कि देखो पढ़ा लिखा के क्या फायदा, नौकरी तो मिलता नहीं है। अरे नौकरी तो मिलता ही नहीं है, तो पढ़ा लिखा के क्या फायदा। तो एक बात बताइए, तो शेर और गधा एक ही जैसा है? दोनों जानवर है क्या एक ही जैसा है? नहीं, अलग है। तो फिर पढ़ा लिखा और जाहिल जैसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, नौकरी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत बात है। तो हम तो ज्यादातर सुजापुरी में ही बात करते हैं। जी जी जी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वर्ड बोलने से बच्चे को समझ में आता ही नहीं जी। और जो बात दूसरों को समझ में ना आए ऐसा बात बोलना फिजूल है, पागल के बराबर। जैसे इंग्लिश में कहावत है, मोर ऑफ सोल बट लेस इन क्वालिटी। किसी को समझ में नहीं आया कोई फायदा नहीं बोलने का। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है 26 जनवरी के मौके पर रखा गया है और रखना चाहिए, हर गांव में रखना चाहिए। वो जरूरी है ऐसे प्रोग्रामों का। इससे ये पता चलता है कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पढ़ा लिखा होना बड़ी बात नहीं, अपने जो हक है उसको छीन के लाना ये बड़ी बात है। बेशक बेशक। आज हमारे वार्ड मेंबर अगर यहाँ के हैं और मेरा अगर काम नहीं हुआ, मेरा इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं उससे जाकर बोलूं कि मेरा ये काम नहीं हुआ। हमारे मुखिया जी हैं और मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि जाके बोलूं कि मेरे घर के पास जो पानी का जो ये है लाना नहीं हुआ है, तो इसको कैसे किया जाए। हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, लगभग 3 साल से आ रहे हैं, लेकिन हर बरसात के समय मुझे ये जो कीचड़ है उसको हर पार करना पड़ता है। तो इसका भी साधन अगर होना चाहिए। यहाँ का निम्बर ध्यान नहीं देता है। हम लोग स्वतंत्र तो है, आजादी तो है, पूरी तरह अब तक नहीं मिला। बड़े लोगों का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आजाद हो चुके थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लोग आजाद हुए, लेकिन हम लोग नहीं हुए। और तो हम ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हम इसलिए बता रहे हैं। देखिए, आज से हम लोग जो पहले पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि माइक पकड़कर स्टेज में बोले। कारण हमारे जो उस्ताद थे प्रोग्राम किया ही नहीं, प्रोग्राम किया नहीं और माइक हमारे हाथ में आया नहीं, तो हमको हिम्मत हुआ ही नहीं कि जाके स्टेज में बात करें। लेकिन इंशाअल्लाह आगे चलकर आपके बच्चे किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके बच्चे हर वर्ष साल में एक बार जरूर माइक पकड़ते हैं। तो माइक पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप देखिए, माइक को पकड़ने के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया गया है। तो आपके गांव का ही बच्चा पढ़ रहे हैं ना, हमारे गांव का बच्चा तो यहाँ आता नहीं पढ़ने के लिए, हमारे गांव का बच्चा तो यहाँ माइक पकड़ने आता नहीं है। तो पकड़ते आप ही लोगों का। तो क्या आप लोग अगर हर वर्ष ऐसे प्रोग्राम देखना चाहते हैं और अपने बच्चे को और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आप लोगों को हक नहीं बनता है कि कम से कम 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया करके अगर जमा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हर वर्ष जो प्रोग्राम होंगे आपके समाज के ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जितने हो सके, हम जब तक बात कर रहे हैं और देखते कि हमसे मुईटोला में अक्सर मेरे गांव में अगर जाएंगे तो किसी का दूसरा मंजिल घर नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि दिलदार लोग हैं। अगर हम लोग मर भी जाए तो 1 घंटा में दफना देते हैं, इतना है दिलदार। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग 5 मिनट के अंदर जिससे जितना हो सके अगर वहां जमा करेंगे तो इस प्रोग्राम में कुछ तान हो जाएंगे। और हम लोग पढ़े थे बचपन में कि 4 लाठी 1 बोझा, 1 बोझा। तो आप लोग अगर जमा करेंगे तो इस तरह से प्रोग्राम होंगे, तो आप ही लोग तो बच्चे यहाँ आगे बढ़ेंगे। हम लोग तो अब ज्यादा हमारे दूर के बच्चे तो आते नहीं है, हर यहीं के बच्चे हैं। तो आप लोग अगर चाहे तो थोड़ा हलबली ये। और एक बात बता रहे हैं, आप लोगों के यहाँ जो यही कंजूसी है कि ताली। अच्छा एक बात बताओ, पैसा लगता है ताली बजाने में? नहीं। अरे पैसा लगता है ताली बजाने में? नहीं ना। इसलिए एक शायर है जो याद आता है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, प्लीज जोरदार ताली बजाए ना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
तो देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, एक अब थोड़ा अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एक इस तरफ बच्चा है, एक इस तरफ बच्चा है। अगर दोनों बच्चा को बोले वाह बेटा तू तो शेर है यार, तू तो कमाल कर दिया, और उसको बोले अरे तू तो गधा है, तू गधा का बेटा है, तो बोलो क्या आप गधा वाले को बोले तो अच्छा लगा, और इधर बोले कि बेटा तू शेर है अच्छा लगा? इसमें भी फर्क पता नहीं है आप लोगों को। बहुत कमजोर बच्चे हैं आप लोग। एक बात बता रहे हैं, दोनों जानवर है, दोनों जानवर है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि देखो पढ़ा लिखा के क्या फायदा, नौकरी तो मिलता नहीं है। अरे नौकरी तो मिलता ही नहीं है, तो पढ़ा लिखा के क्या फायदा? तो एक बात बताइए, तो शेर और गधा एक ही जैसा है? दोनों जानवर है, क्या एक ही जैसा है? नहीं, अलग है। तो फिर पढ़ा लिखा और जाहिल जैसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, नौकरी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत बात है। तब भी ताली नहीं बजी, तब भी नहीं बजी, कैसे क्या होगा मुल्क वाले को? एक तो खर्चा करता नहीं है, न ताली, इतना कंजूस, क्या बताए। देखिए ताली बजाने से जो हरकत होते हैं शरीर में ना, इससे बहुत सारे बीमारी दूर होते हैं। तो इसी को हम बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बच्चे को बहुत जरूरी है पढ़ाना। ये जरूरी नहीं है नौकरी मिले, एक बात याद रखिए, नौकरी मिलने से पैसा तो ज्यादा कमाएंगे, इससे बीमारी ही ज्यादा होती है। अरे अमीर लोग ही ज्यादा हार्ट अटैक से मरते हैं, गरीब लोग नहीं मरते हैं। गरीब लोगों को क्या है ही तो इनको हार्ट अटैक आएगा, 5 रुपया खो गया क्या टेंशन। अमीर लोगों का 5 रुपया थोड़ी होता है, उसका 5 लाख होता है, उसको ज्यादा बीमारी। हम लोग अक्सर ये स्कूलों में नारा लगाते हैं आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आज हमारे घर में भरपेट खाएंगे तब भी स्कूल नहीं भेजेंगे, जो करना है कर लो। अरे आजकल के जमाने में तो ऐसा आदमी है कि जिसके घर में एक दिन खाना नहीं पकता है, मेरे ख्याल तो अब तक नहीं है, खासकर हमारे एरिया में, बाकी दूर की बात कह नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन तब भी परेशानी है। बच्चे हम मोटोला में लगभग 4-5 साल से आते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा बच्चा ऐसी कबड्डी खेलते हैं रास्ता में, क्योंकि मोटोला में 2 मकतब है और दोनों में हम है। तो मुझे तो हर बच्चा पहचान लेते हैं ना कि भाई कौन बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है। एक बात बताइए, इतना घर अच्छा माहौल बनाते उसके लिए कि बच्चा मेरा सुकून से रहे, आराम से रहे, ये इसीलिए ना। लेकिन क्या फायदा, आपका बच्चे का उम्र जब खत्म हो जाएंगे वो पढ़ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ा दिए अपने उम्र में, उसको उम्र में पढ़ा दिए, उसको 18 साल बाद को कमा करके खुद घर बना लेंगे। लेकिन जब उसका उम्र 18 वर्ष हो जाएगा, उसके पास पैसा आ जाएगा, जब जाएगा सऊदी अरब में, बोलेगा बेटा तुम्हारे पास डिग्री है नहीं है, चाहे गुरमाओ तो प्रेरित करेंगे, दिन से उठू जा बेटा कमवा। बचपन में हम कमाते ही रहे, फिर आ गए सऊदी में किसी काम का नहीं रहे। एक बात बताओ, इधर सबको तो मेरा चाचा लोग जानते ही होंगे कि एक जो हम लोग कलम गाछ लगाते हैं, समझते कलम, 100 रुपया 200 रुपया में आता है कलम गाछ, और लगा देते हैं और 1 साल में फल देता है। कितने साल में? 1 साल। कितना दीजिएगा बता दीजिए, 1 साल में एक पेड़ कितना फल देगा? इसी साल लगाए, इसी साल फल दिया, कितना देगा? बहुत ही कम, लगभग 2-4। एक आम का पेड़ लगाए, उसके लिए 5 वर्ष हम इंतजार किए, 5 वर्ष के बाद जब उसमें फल आया तो कम से कम आएगा तो टुकड़ी, इससे कम तो आएगा नहीं। तो बच्चे को पढ़ाइए, उतना वो खुद कमा लेगा, जितने की आपको शौक है ना वो कमा लेगा। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि भाई बचपन से कमाम तो जल्दी भोर उठ गया, भोर नहीं उठ गए, जल्दी कहा कर लिए, क्योंकि उसको समझ है ही नहीं कि मुझे। देखिए एक बात बता रहे हैं, पढ़ा लिखा लोग ज्यादातर उम्र हो जाने के बाद शादी करते हैं, कारण है उसको समझ आता है कि मुझे अगर किसी के लड़की को शादी करके लाएंगे तो उसको क्या क्या शौक अदा करना है। और जो पढ़ा लिखा लोग सोचता है कि अरे जे है बे देखा जाए, लेकिन पढ़ा लिखा लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि जे है बे देखा जाए। तो आपको इसी उम्र में अपने बच्चे को बच्चियों को पढ़ाना है।
तो हम देखेंगे कि एक साल से इंशाल्लाह बच के रहेंगे, नहीं भी पढ़ाएंगे तभी प्रोग्राम में आएंगे। कितना न्यू स्टूडेंट जो है कि दोनों में कितना एडमिशन हो जाता है। देखिए, बच्चे को 4 बच्चे को पालना बड़ी बात नहीं, किसको कितना अच्छा पाले हैं, किसको कितना अच्छा तरबियत दिए हैं, किसको कितना अच्छा शिक्षा दिए हैं, ये मानी रखता है। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं बच्चे को, ऐसा नहीं। देखिए हम लोग करते क्या है, जब बच्चे को लब आता है कि भाई इसमें फल देगा, एक पेड़ को लगाए 4 साल 5 साल हो गया पेड़ का, अब देखिए इस बार फल आएगा, वो ऐसा साल काटे दूँ, उसी साल पेड़ को जाकर के काट देंगे। इसी तरह मुनीटोला गांव का हाल है। जब बच्चा 9th में जाएगा, जब बच्चा 10th में जाएगा, एक डिग्री मिलेगा उसको, उस वक्त तो बच्चा को नहीं पढ़ा, वो बेटा घर आज नहीं पढ़ा, बहुत पढ़ लो, ऐसे थोड़ी होगा। बचपन में जा हर दिन पढ़वा जा, हर दिन पढ़वा जा। अब मास्टर साहब तो पैसे नहीं लाओ, अतंदी छप्परों की पैसा दुपा। एक बात बताइए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक बात बताइए, 9th क्लास को पढ़ाना आसान है या 1 क्लास को पढ़ाना आसान है? नूरानी कदा पढ़ाना आसान है या कुरान से पढ़ाना आसान है? तो आसान जो है वो कुरान से पढ़ाना है। नूरानी कदा में तो सर खा लेता है, एक हाफी उसके जब पागल हो जाता है, तो कथा हुई है डंगा की लाछा बोली हुई है। और इसी तरह क्लास 9th में हम पढ़ाते हैं, 10th में बहुत मजा आता है। जैसे 1-2 क्लास का बच्चा आता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते, आज पढ़े भेज लो, काल बोलते फिर भूले गए। फिर वहां माँ बाप को जब मोर छोड़ा 1 साल से तोली पढ़ो, अभी तक कुछ नहीं पढ़वाता। अरे भाई ये मेरा गलती नहीं है, ये गलती आपका भी है। आप अपने बिस्तर से जागते 8वें दिन में, बच्चे को भी जगाते 8वें दिन में। कभी आप सोचे कि हम अपना नींद बर्बाद करें, 5 बजे भोर में जगा दे, बेटा उठो तुमको पढ़ने का टाइम आया है। ऊपर से कहने आता ठंडा चिरोड़ा छोड़ा नहीं हुई। अरे भाई ठंडा आप को थोड़ी लगता है, बच्चे में कौन सा ठंडा? बच्चे के लिए, जो बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में, उसके लिए कोई ठंडा नहीं, उसका हमेशा प्रेशर गर्म रहता है और बच्चे का बीपी हमेशा तेज रहता है। तो इसलिए हम ज्यादा तो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने बात को यहीं से खत्म करता है। वालेकुम अस्सलाम।